द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले शायद कल शाम को या कल सुबह ही वो लॉन्च हुआ था वीडियो, अरविंदो फार्मा रिकमेंड किया था और मैंने वीडियो बनाया। उस वक्त इसका भाव 1245 रुपये था, आज 1330 रुपये। एक दिन के अंदर करीब 80 रुपये की बढ़त आ गई, यानी 6% बढ़ गया है। और ये बढ़त की शुरुआत है, ये एंड नहीं है। शेयर विल टच रफली 2500 रुपीज इन ईयर्स पीरियड इफ यू कीप पेशेंस। और भी जो मेरे शेयर हैं, बाजार गिरा हुआ है लेकिन वो टूट नहीं रहे। न्यूज एंड सॉफ्टवेयर का शेयर आईटी सेक्टर में जोर का धमाका हुआ है लेकिन वो नहीं गिरा है। और कई शेयर है, पूरा आईटी सेक्टर 1300 पॉइंट गिर गया था आज, वो गिर करके वापस 700 पॉइंट माइनस रहा है। अभी वीडियो बनाने तक की बात कर रहा हूँ। तो शेयर ऐसे चुनिए जिनमें दम हो, ताकत हो, जिनका फ्लोटिंग स्टॉक हल्की सी बारिश में किसी कच्ची मिट्टी के पहाड़ पर बारिश हो और कच्ची मिट्टी बह करके नीचे आ जाए, उस तरह का शेयर नहीं होना चाहिए कि सारा फ्लोटिंग स्टॉक जरा सा झटका सुनते ही बाजार में आ जाए। ऐसा शेयर नहीं होना चाहिए। अगर आपको शेयर बाजार से पैसे कमाने हैं तो मजबूत शेयरों के अंदर जाइए। स्ट्रॉन्ग शेयर, एकदम ऐसे शेयर हों जिनके अंदर ये जो स्मॉल कैप की ये बात करते हैं कि साहब स्मॉल कैप में पैसा, अरे सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दोगे, पैसा डूब जाएगा। क्योंकि 10 में से 1-2 शेयरों में आपको फायदा होगा, 5-7 गुना भी हो जाए मान लो साल 2 साल में, बाकी 8 में लॉस होगा। और आदमी मान लो 10 के 10 ही बढ़ते हैं, बेचता नहीं है। रेल विकास निगम को 600 रुपये में किसने बेचा? टीटागढ़ वैगन को 1800 रुपये में किसने बेचा है? और बहुत से हजारों शेयर हैं जो तूफान की तरह उठे थे, लेकिन कौन बेच पाया? कोई नहीं बेच पाया, खाली ऑपरेटर बेच पाया। आम इन्वेस्टर लालच के वशीभूत है, आज भी नहीं बेच रहे हैं रेल विकास निगम को, किसी भी शेयर को कि साहब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट, अरे भाई कितना कमा रही है, ग्रोथ कितनी आ रही है, मार्जिन्स क्या हैं, कितने ऑर्डर्स मिले हैं, कितना कंपनी परफॉर्म कर पा रही है, ये सब बातें देखो भाई। उनको देख कर ही मेरे से एक आदमी ने पूछा, साहब आप रेलवे के शेयर पता नहीं क्यों नहीं रिकमेंड करते हो, क्यों नहीं पसंद है आपको? मैंने कहा आई हैव मेंशन्ड ऑल द रीजंस इन माय वीडियोस, इन प्रीवियस वीडियोस। नाउ नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सेड, प्लीज सी देम। तो खैर एनीवे, आज जो हम चर्चा करेंगे जिस शेयर पर, वो चर्चा का प्रमुख विषय होगा एक ऐसा शेयर जो इंजीनियरिंग कहें या सेवरल सेक्टर्स को कैटर करता है। और वो एक ऐसे आदमी की कंपनी है जो मैं स्मॉल कैप भी रिकमेंड करूंगा तो वो रिकमेंड करूंगा जिनके हाथ पर बहुत मजबूत हैं, मतलब जिनके अंदर ग्रोथ है, जिनके प्रोडक्ट की डिमांड है बाजार में, जिनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, मैनेजमेंट है, कंटिन्यूअस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन है। आई विल रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, सॉरी, आई एनालाइज एंड आई सबमिट द स्टडीज ऑन सच टाइप ऑफ शेयर्स ओनली। ये शेयर अच्छे नहीं लगते हैं लोगों को, ऐसे बाजार में जनरल जो देखता हूँ मैं, दे डोंट लाइक सच टाइप ऑफ शेयर। शेयर वो चाहिए जो आज भी खरीदो 2 घंटे बाद 10% बढ़ जाए, ट्रेडर बेच के निकल जाए, किस्सा खत्म। लेकिन बेच कुछ नहीं पाते हैं। वो बॉम्बे के जो लोग हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर बैठे हैं, वो इतने मूर्ख नहीं हैं जो आपको पैसा दे जाएंगे। दोस्तों, मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बातें कड़वी लगती हैं लेकिन ये अमृत है इन कड़वाहट में। पीते समय कड़वी हैं लेकिन पी चुकने के बाद अमृत से भी ज़्यादा लाभ करेंगी। दैट्स ऑल। तो ठीक है, बात करते हैं। अब आज राकेश एस अग्रवाल हैं, एक मिस्टर राकेश अग्रवाल हैं। ही पायोनियर्ड दी thermoplastic in India. Thermoplastic is a product which is used to manufacture a certain or special type of plastic, and this resin is used in food packaging, transparent polymers,
refrigeration components, heat, all and diagnostic lab wares, पैकेजिंग रबर टायर्स, पैकेजिंग में रबर टायर्स में, डिनर कंटेनर्स में, कंप्यूटर्स में। तो ये मल्टी फेरस एप्लीकेशन है इस प्रोडक्ट की, और ये सारे सेक्टर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस कंपनी को, जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है देश की, ये उनकी टॉप लिस्ट में है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। ये मैंने मालूम किया है। ये मालूम करना एक बहुत बड़े खोज और अनुसंधान का काम है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा, वो हवा ही नहीं लगने देगी। और आप ये कहोगे कि साहब कंपनी में आज की तारीख में ग्रोथ तो है ही नहीं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आने की तैयारी है कि पूछो मत आप। मैं वो शेयर बताता हूँ जिन पर ये लाइन लागू होती है कि कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। जब गुफा में सोया हुआ शेर हो तब उसको पकड़ो, ताकि पकड़ में आसानी से आ जाए वो, वरना तो आपके हाथ पर खनसलेगा, चाहे आप कितने इंतजाम से कर रहे हैं। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे, मेरा पोस्टिंग था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और आज भी अखबारों में इनमें आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कि ये किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ते हैं तो ट्रैंकुलाइज करके पकड़ते हैं। अगर वो ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाता है तो वो इनकी जान को खतरा है वो, और मारे गए कई फॉरेस्ट के जो एम्प्लॉय थे, मारे गए कई, फिर खा गया वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड जंगली है वो तो खैर इन बातों से अब चलते हैं। और उस कंपनी का नाम जानने के आप इच्छुक होंगे। उस कंपनी का नाम है स्टीरिनिक्स, STYRENIX, स्टीरिनिक्स। पहले इसका नाम था इनियोस स्टाइलोरोहिट, इनियोस ही लिख देना, उससे आ जाएगा। स्टीरिनिक्स नाम है, STYRENIX, स्टीरिनिक्स नाम है इसका। ये प्लास्टिक पॉलीमर्स बनाती है एंड इट्स ए वेरी प्रेशियस कंपनी। ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है और ये जितने भी हैं आपके अंबर एंटरप्राइजेस है, दे आर ऑल कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अब चलते हैं इस कंपनी के का दहेज में प्लांट है। देखो फैसिलिटी नंदसेरी, मैक्सी, कोटल एंड दहेज, इन 4 जगहों पे इस कंपनी के प्लांट हैं। R&D सेंटर मैक्सी गुजरात में है, ऑलमोस्ट गुजरात में है सारा काम इनका। और राकेश एस अग्रवाल इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, ही इज द रियल प्रमोटर, ओरिजिनल प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। तो दिस इज दी, ये बेस जो है उसका ये है। प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, इसकी क्लाइंटेल आपकी बता दी, यूजेज बता दी मैंने आपको। देखिए ये छोटा जो वीडियो बनाने की बात कहते हैं ना, ये सब ट्रेडर्स हैं, इनको खाली नाम चाहिए, समझना। अरे तुम समझो कैसे यार, मुझे तो बता दो। मतलब तुम में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा भाई, आप लोग समझोगे। अच्छा बहुत से ऐसे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो कहते नहीं साहब बढ़ाओ आप, तो हम सुनेंगे आपकी बात को। मुझे क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ये आधी अधूरी चलती फिरती बातें, हवा में जो बातें, मैं आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। I am a very senior investor in the market and I want to let you know each and everything about the company. तो that's all। मुझे तो आपको धन्यवाद, मेरा टाइम खर्च नहीं होता क्या, मुझे मेहनत नहीं होती क्या? लेकिन यही है कि मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं किसी की कंपनी की या किसी ब्रोकर का एजेंट नहीं हूँ। मतलब अगेन एंड अगेन है, एंड आई डोंट वांट इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी एल्स। निःशुल्क सेवा है, उसका तो आभार व्यक्त करना चाहिए भाई आप लोगों को। अब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि अर्निंग EPS 122 रुपये 60 पैसे, इसकी 122 रुपये 60 पैसे EPS है इस कंपनी की। और प्राइस अर्निंग रेशो बिल्कुल रिजनेबल है, 23.4 है। सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल 2435 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 216 करोड़ रुपए। लेटेस्ट बता दिया है मैंने, जो
टीटीएम का प्रॉफिट है, टीटीएम की सेल ही बताई मैंने आपको, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की, हालांकि मुझे इतना मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक इन दी माई रेगुलर मतलब सिस्टम। प्रॉफिट टीटीएम का प्रॉफिट 216 करोड़ है। सेल्स जो टीटीएम की सेल्स है 2435 करोड़ रुपए है। पी रेशो 23.4 है और अर्निंग पर शेयर 122 रुपये 60 पैसे। मार्जिन कंपनी के नेट मार्जिन आपको बता देते हैं 216 बटा 2435 आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन 9% है कंपनी की। वी कैन से दैट ब्यूटीफुल आफ्टर टैक्स मार्जिन 9% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इट्स ए रिमार्केबल प्रॉफिट। ग्रोथ जो है कंपनी की प्रॉफिट में 8.47% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और सेल में 2.6% 65% की ग्रोथ आई है। और वो इसलिए आई है कि जो दहेज प्लांट इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट है, उसको इन्होंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, चूँकि उसमें एक्सपांशन कर रही थी और कई तरह के प्रोडक्ट और जोड़ रहे थे, इसलिए इन्हें कुछ टाइम बंद कर दिया। इसलिए ये नहीं, वरना और ज़्यादा आती, बहुत ज़्यादा आती। तो ये अब कंपनी की जो कॉन कॉल है वो भी मैंने पढ़ी है। देखो 30-30, 40-40 पेज की कॉन कॉल होती हैं दोस्तों, उसको पढ़ के उसका निष्कर्ष निकालना आसान खेल नहीं है बारीक अक्षरों में, मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए। लेकिन करता हूँ मैं, इवन देन आई एम वर्किंग हार्ड। अब ये 1,40,000 मीट्रिक टन पर एनम की ये स्टील इंडेक्स बनाएंगे। मतलब अभी इनकी कैपेसिटी करीब 60-70 हज़ार टन के आसपास है। तो डबल कैपेसिटी कर देंगे तो टर्नओवर कितना, सेल कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। अच्छा, ईपीएस जो है वो 250 रुपये, 350 रुपये आ सकती है इसकी, 300 रुपये आ सकती है ईपीएस। और ये काम कंपनी ने कहा है कि हम 1200 करोड़ रुपए का एक्सपांशन पे खर्चा करेंगे और 400 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे। सन 26 तक हमारी यही गति रहेगी। तो आप भी मान लीजिए सन 2027 तक ऑल एक्सपेंशन विल बी कंप्लीटेड बाय द कंपनी एंड कंपनी विल स्टार्ट स्टिल डिलीवरिंग टिल नाउ। एट प्रेजेंट द कंपनी इज डिलीवरिंग गोल्डन एग्स एंड आफ्टर दैट द सुपर गोल्डन एग, द डायमंड एग विल बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी। टेक इट फॉर नोट कर लीजिए मेरी बात। 275 रुपये की ईपीएस होगी। एक ऐसे इतने बड़े ब्रोकर से मैंने बात की, नाम नहीं बताऊंगा उसका, आई हैव डिस्कस, सीक्रेट बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कोई कंपनी के शेयर बेचने नहीं है, न मैं उस ब्रोकर के चक्कर में आने वाला हूँ। मैं भी खरीदूंगा इस शेयर को, अभी नहीं है मेरे पास में, आई एम नॉट होल्डिंग दिस शेयर, आई विल ट्राई टू परचेज, लिक्विडिटी पर है ये तो। अच्छा साहब, अब तो ये बात आ गई है, करीब करीब सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है शेयर की। डिविडेंड यील्ड 3.43% की डिविडेंड यील्ड है, इतना शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। और इक्विटी जो है ना इसकी, वो केवल मात्र 18 करोड़ रुपए की है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है शेयर की, है ना। मार्केट कैप 5,038 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों जो छोटे मार्केट कैप है ना, अगर कंपनी में दम है, परफॉर्मेंस सुपर है, मैनेजमेंट सुपर है, तो वो 15-20 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होता है, नजर आता है। इसी के अंदर शेयर 3-4 गुना हो गया मतलब, और ये होगा, ये साफ नजर आ रहा है। एज सुन एज द कैपेसिटी इज डबल्ड द प्रॉफिट विल बी ट्रिपल्ड। ये बात है। अब आप जैसा भी चाहें करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ आपको करना हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, मेरे कहने से कुछ भी मत करें। I have simply given studies on this share। तो आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।